तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में किडनी। तो आखिर में किडनी का स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन, हर बेसिक चीज को इसमें डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी इसके देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले बात करेंगे इसका कितने होता है भाई हम लोग के बॉडी में, ये वन पेयर जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का होता है। क्लियर है। आखिर में इसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस को देख लेते हैं वन बाय वन, सारे फीचर को कवर करेंगे। बात समझ जाए। तो ये देखो भाई इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये आप देख लो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसका क्या, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका लेंथ कितना होता है ये आपको पता हो, जिसका लेंथ आपका कितना होता है भाई, इसका लेंथ आप देखो, लेंथ होता है कितना, किडनी का लेंथ कितना होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। बात समझे। तो आखिर में इसका लेंथ कितना होता है 10 to 12 सेंटीमीटर इसका होता है लेंथ। क्लियर है। फिर बात करेंगे किडनी का हम लोग विड्थ। तो आखिर में इसका आप समझो कि विड्थ कितना होता है भाई, इसका विड्थ होता है कितना 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसका होता है विड्थ। फिर बात करेंगे थिकनेस। तो आखिर में इसका थिकनेस, ठीक है, थिकनेस कितना होता है, आखिर में इसका थिकनेस कितना होता है। थिकनेस की बात करें तो इसका जो थिकनेस है भैया आपका होता है कितना, थिकनेस कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है किडनी का जो कि थिकनेस होता है। समझे, इसका थिकनेस कितना होता है आप समझना। इसका जो थिकनेस है भाई, थिकनेस ये पता हो थिकनेस कितना होता है। इसका थिकनेस आप देखो कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर इसका होता है थिकनेस। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है भैया, थिकनेस होता है। बात समझे आप भैया। आपने इसका ठीक है देख लिया कि एक्चुअल में इसका कितना, इसका लेंथ होता है कितना 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका क्या, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसका होता है लेंथ। क्लियर है। 5 to 7 सेंटीमीटर इसका क्या है, ये इसका विड्थ है, ये इसका क्या है भाई विड्थ है। क्लियर है। बात समझ, इसका लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस को आपने समझ लिया। इसका बेसिक फीचर ये तो आपको पता है, वन पेयर होता है भाई किडनी, जो कि वन पेयर होता है हम लोग के बॉडी में। ठीक है, क्लियर है। और किसी ने दान दे दिया तो अलग बात है, लेकिन हम लोग के अंदर तो एक ही पेयर होता है। बात समझ जाए आपको। क्लियर है। फिर बात करेंगे ये रेडिश ब्राउन कलर का कैसा होता है भाई, रेडिश ब्राउन कलर का जो कि ये होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ये भी आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है भाई, बीन शेप का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर भाई, ये बीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीन शेप का होता है। कैसा होता है भैया हम लोग का, बीन शेप का होता है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में वन पेयर रेडिश ब्राउन कलर का बीन शेप का ये होता है। ठीक, हम लोग का किडनी। और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहाँ होता है, प्रेजेंट। ये हम लोग के कहाँ होता है, प्रेजेंट। ठीक है, तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच आप समझो, लास्ट थोरेसिक आप समझो कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे मतलब T12, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे मतलब T12 एंड लंबर 3 मतलब L3। T12 एंड L3 के बीच जो कि क्या होता है भैया हम लोग का किडनी जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ होता है, प्रेजेंट। ठीक है, तो आप देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन। आप देखो प्रेजेंट ऑन, ठीक, कहाँ होता है प्रेजेंट, इसको आप समझ रहे। ठीक, कहाँ होता है प्रेजेंट, इसको आप देखो प्रेजेंट ऑन। ठीक है, लास्ट थोरेसिक आप, ठीक है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर। ठीक है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर के बीच क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर के बीच, थर्ड लंबर के बीच क्या होता है भाई, ये थर्ड लंबर के बीच हम लोग का किडनी जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है थर्ड लंबर के बीच, जो कि ये प्रेजेंट लंबर के बीच क्या होता है, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको। ठीक है, मतलब बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, या सिंपली बोल सकते हैं क्या, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो क्या, सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, सिंपली बोल सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन T12 एंड L3, T12 एंड L3। ठीक है, T12 एंड L3 के बीच क्या होता है भैया आप समझो थोरेसिक वर्टिब्रे 12। ठीक है, आप लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे मतलब T12 एंड L3 के बीच हम लोग का जो किडनी है भाई ये प्रेजेंट होता है। समझे, हम लोग का किडनी जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। बात समझे। डोर्सल साइड्स आप समझो किडनी जो कि आपके ये डोर्सल साइड्स, ये डोर्सल साइड्स आप समझना किसके साथ, या आपके एब्डोमिनल वाल के साथ, या आपके क्या है, ये किडनी का डोर्सल साइड। ये कौन सा साइड है भाई, ये आपका है डोर्सल साइड। समझिए, ये है डोर्सल साइड और ये है क्या, ये है वेंट्रल साइड। ये कौन सा साइड है भाई, वेंट्रल साइड। ये आपको चीज आपको समझ आना चाहिए, इसका डोर्सल साइड, ये इसका वेंट्रल साइड। समझे,
तो डोर्सल साइड ये जो किडनी है भाई डोर्सली आपके एब्डोमिनल वाल के साथ, ठीक है, एब्डोमिनल वाल के साथ क्या होता है ये अटैच्ड होता है, समझे। डोर्सली आप समझो कि एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच होता है, बात समझे। एब्डोमिनल वाल के साथ क्या होता है भैया ये अटैच होता है, बात समझे, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप हम लोग किससे अटैच होता है भैया आपके एब्डोमिनल, आपको पता होना चाहिए किससे अटैच होता है भैया हम लोग के एब्डोमिनल वाल के साथ ये अटैच्ड होता है, एब्डोमिनल वाल, ठीक है। तो एब्डोमिनल वाल के साथ ये आपका डोर्सली अटैच होता है, समझे। डोर्सली हम लोग का ये एब्डोमिनल वाल के साथ क्या रहता है किडनी जो कि डोर्सली एब्डोमिनल वाल से अटैच रहता है, अटैच रहता है कहाँ पर, ये आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आपका बैक साइड, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैक साइड डोर्सली क्या होता है, डोर्सली हम लोग का अटैच रहता है, बात समझे। यहाँ पर नहीं होता भाई, यहाँ पर नहीं होता, पेट में नहीं होता, बात समझे। ये आपका डोर्सली क्या होता है, डोर्सली आपका, ठीक है, एब्डोमिनल वाल के साथ ये अटैच्ड रहता है, समझ है आपको, क्लियर है। तो ये आपको समझना चाहिए। और वेंट्रली आपके पेरिटोनियम, ये आपके वेंट्रली जो कि पेरिटोनियम लेयर से क्या होता है भैया आपका वेंट्रली हम लोग का अटैच रहता है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपको इसका पोजीशन आपको समझ है कि एक्चुअल में ये कहाँ होता है प्रेजेंट, इसका बेसिक फीचर आपने समझ लिया, लेंथ, साइज, कलर, शेप, हर चीज आपने देख लिया। इसका वेट कितना होता है भाई, इसका वेट होता है 120 से 120 ग्राम, बात समझ। इसका वेट कितना होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने इसको भी दिया है, बात समझ है आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं कहाँ इसका वेट कहाँ लिखे भाई, इसको यहाँ लिख लें क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका वेट, यहाँ लिख लेना आप किसका वेट, ठीक है। इसका वेट कितना होता है भाई 120 से 170 ग्राम, बात समझे। 120 से 170 ग्राम इसका वेट, जो कि WT का मतलब वेट, WT का मतलब वेट, बात समझे। तो कितना होता है 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है, क्लियर है। बाकी एक पॉइंट यहाँ लिख लो, उसीलिए मैं यहाँ नहीं लिखा उसको, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लो भाई। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप बोलोगे, ठीक है, आप समझना कि जो किडनी है, आप समझना इसको आप लिख सकते हो, किडनी इज डोर्सली, आप समझो कि डोर्सली, आप समझना है कि क्या है भाई कि किडनी जो कि डोर्सली, ठीक है, किडनी इज डोर्सली अटैच्ड विद, किससे अटैच है भैया, ये आपका किससे अटैच्ड है, ये आपका अटैच्ड है, अटैच्ड विद एब्डोमिनल वाल, बात समझे। किससे अटैच, ये हम लोग किडनी जो कि डोर्सली, किडनी जो कि हम लोग का डोर्सली किससे अटैच्ड है, या हम लोग का डोर्सली अटैच्ड है किससे, एब्डोमिनल वाल से, समझे। तो ये एब्डोमिनल वाल से क्या होता है भैया हम लोग का किडनी जो कि डोर्सली अटैच्ड होता है, कैसा होता है अटैच, ये डोर्सली जो कि अटैच्ड होता है, समझे। तो डोर्सली अटैच्ड विद एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल वाल, समझे। डोर्सली अटैच विद एब्डोमिनल वाल एंड वेंट्रली विद पेरिटोनियम, एंड वेंट्रली विद पेरिटोनियम, और वेंट्रली किससे होता है अटैच, एंड वेंट्रली विद पेरिटोनियम, बात समझे। वेंट्रली किससे होता है भैया, ये हम लोग का पेरिटोनियम लेयर से, पेरिटोनियम लेयर से ये हम लोग का अटैच होता है, बात समझ आपको, ठीक है, बात समझे। तो आपने ये समझ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लो भाई कि एक्चुअल में किडनी जो कि डोर्सली अटैच होता है किससे, एब्डोमिनल वाल से, समझे। और ये वेंट्रली किससे अटैच होता है भाई, ये वेंट्रली जो कि पेरिटोनियम लेयर से क्या होता है, पेरिटोनियम लेयर से वेंट्रली अटैच रहता है, बात समझे। तो ये आपने इसका बेसिक, आपने अभी तक हम लोग ने इसका बेसिक चीज को देख लिया, बेसिक फीचर को डिस्कस कर लिया, बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग एक्चुअल में इसका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाहर तो देख लिया क्या क्या इसका होता है, अब इसके अंदर की चीज सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अब किडनी का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, बात समझे, क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले किडनी का क्या कवरिंग देखेंगे, कौन कौन से इसके कवरिंग होता है, कौन कौन से लेयर्स इसको प्रोटेक्ट करके रखता है भाई। आपके इंसर्टेन ने तो एक सिंपल सा टफ कैप्सूल लिख दिया, बस फिर खत्म, टफ कैप्सूल से खत्म, बात समझे। लेकिन एक्चुअल में इसमें 3 लेयर्स जो कि क्या होते हैं, 3 लेयर्स जो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके इंटरनल, ठीक भाई, किडनी जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक आपका कॉर्टेक्स पार्ट, एक होता है क्या मेडुला पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स में एंड मेडुला में क्या क्या होता है, हर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, बात समझे। तो अभी तक आपने इसका बेसिक एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे दिखता है, कैसा होता है, कहाँ होता है, ये सब हम लोग ने एक्सटर्नल फीचर को डिस्कस। अब इसके इंटरनल फीचर को हम लोग डिस्कस, इंटरनल फीचर को क्या करेंगे भैया, इसके डिस्कस करेंगे, बात समझे ना। तो ये आपने एक्सटर्नल फीचर को चलो भाई, तो आई होप
कि आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो सही भाई आ तो रहा होगा समझ, बात समझे, ये आपको समझ आना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक ही चीज हम लोग इसमें डिस्कस करें, कोई हाई फाई नहीं चल रहा है भाई, बात समझे, तो आपको इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बेसिक कवरिंग को सबसे पहले ठीक है कवरिंग को डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है, कवरिंग को डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। चलो भाई तो इसके कवरिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कवरिंग तो आप देखो ध्यान से, वापस से हम लोग क्या करें, वापस वही स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है, ठीक, वापस से वही स्ट्रक्चर को बनाएंगे, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें हम लोग बाकी लेयर्स को भी बनाएंगे, बाकी लेयर्स को भी क्या करेंगे भाई, इसमें बाकी लेयर्स को भी इसमें बनाएंगे, बात समझे, बाकी लेयर्स को भी बनाएंगे इसमें, ठीक है। ये देखो ये इसका हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया, हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया, बात समझ आप, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर है। अब देखो इसमें कितने कवरिंग, ठीक, इसके कवरिंग को डिस्कस करेंगे। कवरिंग को आप देखो ध्यान से, तो आप समझना कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो आप समझना कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आप समझना जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किडनी का, या आपका टफ कैप्सूल किसका होता है, ये हम लोग के क्या होता, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपका फेसिया, रिनल फेसिया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, कवरिंग जो सबसे आउटर मोस्ट होता है जिसे बोला जाता है फेसिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है फेसिया, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे फेसिया बोलते हैं, ठीक है, ये आपको चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको परफेक्टली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर बन गया भैया, हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है, ये कवरिंग आपको जो दिख रही है, देखो ये आप इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली इसका स्ट्रक्चर जो कि बन गया, ठीक है। सबसे आउटर जो इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किडनी के, जिसे बोलते हैं रिनल फेसिया, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रिनल फेसिया। तो यह हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये स्ट्रक्चर जो बन गया, ठीक है, यह हम लोग का जो कि स्ट्रक्चर बन गया, बात समझ आप, क्लियर है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रिनल फेसिया, इसे बोलते हैं रिनल फेसिया, ठीक है, रिनल फेसिया, ठीक है, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, जो कि क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, बात समझे, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ये हम लोग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो जिसे बोलते हैं क्या, फेसिया, जिसे बोला जाता है क्या, फेसिया, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है, बात समझे। फिर आपका समझो, फिर आपको मिडिल लेयर, मिडिल में क्या होता है आपका एडिपोज टिश्यू का लेयर, फिर आपका मिडिल में होता है आपका एडिपोज टिश्यू का लेयर, बात समझे, एडिपोज टिश्यू का लेयर, एडिपोज टिश्यू लेयर, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है एडिपोज टिश्यू का लेयर, इसमें ठीक है आपको एडिपोज टिश्यू का लेयर, फिर क्या होता है भैया ये आपका प्रेजेंट होता है, बात समझे। उसका बाद हम लोग का एडिपोज टिश्यू का लेयर हम लोग का फिर क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलता है रिनल कैप्सूल, इसे बोला जाता है कैसे बोलता है रिनल, भैया रिनल वर्ड किसके लिए यूज करता है, किडनी के लिए रिनल वर्ड का यूज किया जाता है, बात समझे। सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है रिनल कैप्सूल, टफ कैप्सूल या रिनल, ठीक, इसे जो कि आपका टफ कैप्सूल, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चलो भाई आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसको टफ कैप्सूल, ठीक है, टफ कैप्सूल का लेयर, ठीक है, टफ कैप्सूल का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कैसा होता है भाई, ये आपके टफ कैप्सूल का लेयर, ये आपका क्या है टफ कैप्सूल का लेयर होता है, समझे। टफ कैप्सूल सबसे जो इनर मोस्ट लेयर ये आपका टफ कैप्सूल होता है, टफ कैप्सूल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर जो किडनी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, समझे। ये क्या करता है ये टफ कैप्सूल, ये प्रोवाइड शेप टू किडनी, ये किडनी को प्रॉपर बीन शेप प्रोवाइड करता है, प्रॉपर एक परफेक्ट इसका शेप जो कि कौन प्रोवाइड करता है भैया आपका टफ कैप्सूल ही, जो कि इसको प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करता है, बात समझे। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज, क्लियर। तो बोल सकते हैं प्रोवाइड शेप, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है भैया हम लोग का प्रोवाइड करता है शेप, ठीक है, सो प्रोवाइड शेप टू किडनी, ठीक है, ये किडनी को प्रॉपर एक, ठीक है, बीन शेप जो कि ये प्रोवाइड करता है, समझे। तो ये आपको चीज इसमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो प्रोवाइड शेप टू किडनी, क्लियर है। तो ये तो आपने इसके कवरिंग को देख लिया, ज्यादा आपको नहीं जानना, ये मोर देन इनफ आपके सटने, तो एक लाइन में खत्म कर देते इसको, क्या लिख के खत्म किया भैया कि किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल, खत्म, बाय बाय, ठीक, बात समझा। तो एक लाइन में तो खत्म कर देते एनसीईआरटी। हम लोग ने 3 लेयर को समझा भैया, हल्का फुल्का नाम है, याद रख लेना, ठीक है। रिनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू लेयर एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलता है क्या, ये होता है हम लोग का टफ कैप्सूल लेयर। ये हम लोग का कौन सा लेयर है भैया, टफ कैप्सूल का होता है लेयर, सबसे टफेस्ट लेयर जो किडनी को प्रॉपर एक बीन शेप प्रोवाइड करता है, क्लियर है। तो आपने इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, आपने बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब देखो भाई ये इसका जो
जो कनकेव जो आपका क्या है, जो आपको ये तो आपको हल्का से देखो ना, आपका जो केव लाइक जो केव पार्ट है, जो आपको केव जैसे, ठीक है, ये अंदर जो धसा हुआ केव गुफा आप देखो केव जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलता है, इसे इस पार्ट को बोलते हैं कनकेव। ये आपका कनकेव होता है, इस पार्ट को बोला जाता है क्या, इस पार्ट को बोला जाता है कनकेव पार्ट, इसे बोलते हैं कनकेव। क्योंकि आप समझो कनकेव क्यों बोलेंगे भैया इसको कनकेव, क्योंकि आप केव जैसे, ये आपका केव जैसे गुफा जैसे हल्का सा, ठीक है, आप धसा हुआ है अंदर, ठीक है, हल्का से अंदर क्या भैया धसा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं इधर इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कनकेव, ठीक है। ये आपका वेंट्रल पार्ट, ठीक है, तो वेंट्रल पार्ट को कनकेव बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट को कनकेव पार्ट। और ये है भैया डोर्सल पार्ट, ये क्या, ये हम लोग का डोर्सल पार्ट। आप देखो डोर्सल पार्ट को बोला जाता है कन्वेक्स पार्ट, इधर इस साइड को बोलते हैं, इस साइड को बोला जाता है कन्वेक्स पार्ट, समझे, इस साइड को बोलते हैं क्या, इस साइड को बोला जाता है कनकेव पार्ट, और इस साइड को क्या बोलते हैं भाई, इस साइड को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स पार्ट, ठीक है। तो इस साइड को बोला जाता है कन्वेक्स, डोर्सल साइड को बोला जाता है क्या, कन्वेक्स पार्ट, क्लियर है। एंड आप समझो कि वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं भाई, वेंट्रल साइड को बोला जाता है कनकेव पार्ट, इसे बोला जाता है कनकेव पार्ट, ठीक है। और ये जो आपको नोच, ये जो आपको हल्का सा नोच, आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसे भाई, इसे जो नोच लाइक, यहाँ पर आप देखो सेंटर में, इसके सेंटर में, किडनी के सेंटर में आपको कनकेव पार्ट में, आप समझो कनकेव पार्ट में देखो आपको जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है, बात समझे। हिलियम ने भी हाइलम, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है हाइलम, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया कि एक्चुअल में क्या कौन कौन से पार्ट क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है क्या, हाइलम, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है क्या, हाइलम, ठीक है, बात समझे। तो ये आपके इसके पार्ट, सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं क्या, वन बाय वन हम लोग बेसिक से भाई, बेसिक से इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जिससे आपको हर एक डाउट क्या हो भाई, हर एक डाउट आपका इसमें क्लियर हो, समझे। तो ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको किडनी में सेंटर में आप देखो कनकेव साइड, आप देखो इसके जो नोच लाइक, ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है क्या, नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। और इसका इंटरनल पार्ट को देखेंगे भाई कि ठीक है, इनर पार्ट में आप देखेंगे इसके इनर स्ट्रक्चर को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। यहाँ तक तो आई होप आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। इसके इंटरनल पार्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आपको ये समझ है तो कौन सा डोर्सल पार्ट, कौन सा वेंट्रल पार्ट, कौन सा कनकेव पार्ट, कौन सा कन्वेक्स पार्ट, ये आपका सारा पार्ट आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या डिस्कस करें, अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे, समझे। बाकी तो आई होप ये तो आपको सारा चीज आपको इसमें समझ आया हो, किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा, बात समझा भाई। तो आई होप, ठीक है, चलो भाई, तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं इसमें, अब डिस्कस करते हैं भैया, ये तो आपने इस कवरिंग को देख लिया। आई होप आपको कवरिंग समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से लेयर्स, एक्चुअल में कौन कौन से लेयर्स इसको कवर करते हैं, ये तो आपने अभी समझ लिया, ठीक है। अब देखो आप क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब डिस्कस करेंगे, आप देखना है किसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि जो किडनी होता है इसमें, इसको हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक इसका होता है क्या, एक इसका होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, एक होता है इसका भाई कॉर्टेक्स पार्ट, और एक इसका होता है क्या, मेडुला पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट और एक इसका होता है क्या, मेडुला पार्ट, समझे। तो किडनी के दो पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट, एक होता है क्या, बाहर साइड भाई कॉर्टेक्स, मतलब जो आउटसाइड वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला, बात समझे। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोला जाता है और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे मेडुला बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा बेसिक चीज, ठीक है। तो ये देखो आप फिर से वापिस वही स्ट्रक्चर, वापिस से हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बात समझे। तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। ये देखो वापिस हम लोग वही किडनी का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे जिससे आपका क्या हो, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो भैया क्लियर हो जाए, ठीक। ये देखो तो ये हम लोग ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग देखो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये आप देखो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, ये हम लोग का स्ट्रक्चर जो कि बनेगा, ठीक। ये देखो ये हम लोग का स्ट्रक्चर जो कि बनेगा, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इसमें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए, ठीक। ये देखो ये हम लोग का है, ये क्या बन रहा है भाई, ये हम लोग इंटरनल किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं भाई, ठीक। इंटरनली मेडुला पार्ट में कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप देखो इसके। तो मेडुला पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, इसको हम लोग डिस्कस कर, थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
5 मिनट्स या उससे भी कम लग सकता है भाई, जल्दी बन जाएगा तो। लेकिन आप अच्छे से आप देखो कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इसको आप समझना है कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर आप इसको समझना, तभी आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो भाई कि कैसे इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, समझना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इसको अच्छे से बनाएंगे प्रॉपर, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझ आए। बात समझे, इससे जुड़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझ आए, ठीक है। ये देखो भाई, इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसी ड्रॉ करेंगे। बात समझ तो आ रहा है, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये इसके स्ट्रक्चर, ये आप समझना, इसके स्ट्रक्चर आप समझना कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे जिससे प्रॉपर ये क्या हो सके, प्रॉपर ये बन सके, ठीक है। ये देखो भाई, तो ये इसका स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ तो आ रहा है कि एक्चुअल में कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ की जो कि ड्रॉ इसका किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये देखो भाई इसका स्ट्रक्चर, ये देखो ये हम लोग का इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ आपको दिख रहा हो इसमें, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका मेडुला पार्ट, ये इसका कौन सा पार्ट, ये इसका कौन सा पार्ट है, मेडुला पार्ट, इसे बोलते हैं मेडुला पार्ट, ठीक है। ये इसका कौन सा पार्ट है भाई, मेडुला पार्ट, ठीक है। मेडुला पार्ट जो कि आपके इनर साइड, जो कि क्या होता है, ये अंदर की साइड जो कि आपका प्रेजेंट होता है, ठीक समझे ना। ये इनर साइड क्या होता है भैया, ये हम लोग का इनर साइड जो कि प्रेजेंट होता है, इनर साइड जो कि क्या होता है भैया, हम लोग का प्रेजेंट होता है, इनर साइड जो कि भाई ये प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको, ये इनर साइड जो कि प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो ये आपको चीज आपको इसमें पता होना चाहिए, ये चीज आपको इसमें क्या होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझिए, आपको चीज इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये तो आपने स्ट्रक्चर को, आई होप आपने स्ट्रक्चर को बना लिया होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका बन गया होगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका बन गया होगा। ये देखो भैया हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बाकी इसका आउटर पार्ट को ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट, ये इसका मेडुला पार्ट। अब इसको ड्रॉ करते हैं कॉर्टेक्स पार्ट। अब हम लोग इसका कॉर्टेक्स पार्ट ड्रॉ करता है। कॉर्टेक्स पार्ट इसको थोड़ा सा और बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बनाएंगे जिससे आपका और बन जाए प्रॉपर। ये देखो भाई, ये देखो, फिर आपका, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, परफेक्टली ये बन गया, समझे। ये हम लोग का परफेक्टली क्या हो गया, ये आपका बन गया। ये देखो परफेक्टली ये बन गया, ठीक है। ये हम लोग का परफेक्टली जो कि क्या बन के रेडी हो गया, ठीक है। जिसमें आप देखो ये हम लोग का सब, ये हम लोग का पिरामिड, इसे बोलते हैं क्या, ये जो स्ट्रक्चर आपको ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, पिरामिड्स। इसे बोलते हैं क्या, पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स मेडुला में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, मेडुलरी पिरामिड्स। बात समझे। ये पिरामिड्स कहाँ होता है भाई, मेडुला में होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, इसे बोलते हैं, समझे। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मेडुलरी पिरामिड्स इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज पता, ये आपको चीज इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, आई होप आपको दिख रहा है। ये आपको स्ट्रक्चर, ये आपको प्रॉपर इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको देखो। अभी आउटर ये कॉर्टेक्स अब बनाएंगे कि ये मेडुला पार्ट अब बनाएंगे हम लोग। ये कॉर्टेक्स, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये क्या बन गया, ये इसका बन गया कॉर्टेक्स, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं भाई तो आपको और इसमें क्लैरिटी आएगा, ठीक है। ये देखो कॉर्टेक्स, ये कौन सा रीजन, ये हम लोग का है कॉर्टेक्स। ये कौन सा रीजन है भाई, ये इसका रीजन है कॉर्टेक्स पार्ट है। बात समझिए, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है। ये देखो भाई, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है। बात समझे। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर, आई होप आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ है कि एक्चुअल हम लोग ने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया। किसी भी टाइप का डाउट हो, या आपका जो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं पिरामिड्स। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है पिरामिड्स, इसे बोलते हैं पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, ये पिरामिड क्या है भाई, ये पिरामिड हम लोग का मेडुला, ये हम लोग का मेडुला पार्ट, ये है भैया क्या, ये हम लोग का मेडुला पार्ट, ये ठीक है। जो इनर पार्ट ये हम लोग का मेडुला पार्ट, और जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, समझे। तो ये पिरामिड कहाँ है प्रेजेंट, ये पिरामिड हम लोग के क्या है, ये पिरामिड जो कि कहाँ प्रेजेंट है भाई, हम लोग के मेडुला में प्रेजेंट, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, मेडुलरी पिरामिड। जो कि ये मेडुला में होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स इनको बोला जाता है। बात समझे ना। तो ये हम लोग के मेडुलरी पिरामिड्स इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भाई मेडुलरी पिरामिड्स, इनको बोलता है क्योंकि ये मेडुला में होता है, इसीलिए इनका नाम क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड्स, समझे। इसको बोलते हैं हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स, इनको बोला जाता है। बात समझे। मेडुलरी पिरामिड्स इनको क्या बोलते, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको मेडुलरी पिरामिड्स इनको बोलते हैं, ठीक है, समझ आपको। तो इनको मेडुलरी
पिरामिड्स इनको बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। और अब समझना, अब आपका समझना भैया, अब ये देखो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट आप समझो, कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये मेडुला के अंदर, ठीक है, आप समझना कि ये आपका, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो कि मेडुला के अंदर एक्सटेंड, ये आपका देखो ये पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है, ये आपका क्या भाई, ये कॉर्टेक्स पार्ट, ये पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है। तो कॉर्टेक्स पार्ट देखो भाई, आपको मैं बताऊं तो ये हम लोग का समझना, ठीक है, आप समझना कि हम लोग को कॉर्टेक्स, ये देखो ये हम लोग कॉर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पार्ट आप समझ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है भाई, ये आपको कॉर्टेक्स पार्ट है, ये यहाँ तक, यहाँ तो आपका पूरा, यहाँ से आपका पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, ये आपका पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है, बात समझिए, आपका पूरा क्या है भाई, कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक, कॉर्टेक्स पार्ट है। तो आपको क्या समझना है, आपको इसमें क्या समझना है, क्योंकि कॉर्टेक्स पार्ट देखो, आप देखो कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है, आपको समझ, अब आपको प्रॉपर इसमें समझ आएगा, ठीक। अब देखना भाई कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है, जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है ना, इसका ये बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, ये हम लोग का कौन सा पार्ट है भाई, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और इनर पार्ट मेडुला, ठीक है। अब आप देखोगे कॉर्टेक्स जो कि आपके मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया है, बात समझे, कॉर्टेक्स क्या कर गया, कॉर्टेक्स जो कि आप समझना कि मेडुला के अंदर, ये मेडुला के अंदर आपका एक्सटेंड कर गया, मेडुला के अंदर देखो ये आपका क्या, कॉर्टेक्स जो कि आपके मेडुला के अंदर भैया ये एक्सटेंड कर गया, ये आपके मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया, बात समझे। तो कॉर्टेक्स पार्ट जो कि आपके मेडुला के अंदर क्या कर गया भाई, ये आपके मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया, समझे। तो कॉर्टेक्स का क्या हुआ है, मेडुला के अंदर एक्सटेंशन हो चुके हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टेनी, ठीक है, जो कि ये जो आपको देखो क्या बोलेंगे इससे, आप समझ रहे हैं, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन किसके बिटवीन भैया, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो कि आपका एक्सटेंड कर गया, समझे, कॉर्टेक्स जो कि एक्सटेंड कर गया बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, समझे। तो हम लोग इसको नीचे लिख लें, इसको हम लोग नीचे लिख लें क्या, तो कॉर्टेक्स जो कि आपकी एक्सटेंड कर गया, कॉर्टेक्स, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, ये आप समझो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हो गया भाई, तो एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग है कॉलम ऑफ बार्टेनी, बात समझे। तो ये तो आपका मेडुलरी पिरामिड, ये हम लोग का क्या भाई, मेडुलरी पिरामिड, बात समझे। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, कॉलम ऑफ बार्टेनी, समझे, कॉलम ऑफ बार्टेनी इसे बोलते हैं, ठीक है, कॉलम ऑफ बार्टेनी इसे बोला जाता है, समझे। ये आपका कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन किसके बीच में भैया, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे बोलते हैं, इसे देखो ये जो आपका एक्सटेंशन है कॉर्टेक्स का किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसे बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टेनी, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, ठीक है। तो आपने ये समझ ले कि एक्चुअल में कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स जो कि आपके मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया, मेडुला के अंदर आपका एक्सटेंड करके जिससे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, इससे बोला जाता है, ठीक है, बात समझे। अब बात करेंगे, देखो अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, कैलिक्स, इसे बोला जाता है क्या, माइनर कैलिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है, माइनर कैलिक्स। ये जो आप देखो जो आपके मेडुलरी पिरामिड से जो आपका आ रहा है भैया, ठीक है, जो मेडुलरी पिरामिड से जो आपका आ रहा है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है माइनर कैलिक्स, इसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। और माइनर 2 से 3 माइनर कैलिक्स आप समझें कि, ठीक है, आप समझो कि ये 3 माइनर कैलिक्स, आप 3 माइनर, ठीक, आप देखोगे ये 3 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का फॉर्म कर, ठीक है, समझे। तो 3 माइनर कैलिक्स फ्यूज होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं भैया, 2 से 3 आपके क्या, 2 से 3 आपके क्या होता है आप समझना, ये हम लोग के माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, इसे बोला जाता है क्या, मेजर कैलिक्स, समझे। तो माइनर कैलिक्स जो कि आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, समझे, इसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में माइनर कैलिक्स जो कि आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं, 2 से 3 माइनर कैलिक्स फ्यूज होकर ये फॉर्म करते हैं मेजर कैलिक्स, समझे। सो 2 से 3 माइनर कैलिक्स ये फ्यूज होकर आप समझना क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, जिससे बोला जाता है मेजर कैलिक्स, जिसको बोला जाता है, बात समझे। और ये जो आपको फनल शेप, ये जो आपको फनल्स, यहाँ आपको जो फनल शेप
स्ट्रक्चर दिख रहा है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं इसे हम लोग रीनल पेल्विस। बात समझे, रीनल पेल्विस इसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये जो आपको फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। तो इसे रीनल पेल्विस बोलते हैं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। जो हम लोग को ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जो आप हम लोग को दिख रहे हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई रीनल पेल्विस, इसे बोलता है भैया। याद रखो रीनल मतलब किडनी के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं रीनल को। बात समझे ना, क्लियर है। आप समझो यहाँ से आपके यूरेटर, यहाँ से आपके क्या आते हैं, यहाँ से हम लोग के यूरेटर आते हैं। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपके यूरेटर, या आपका क्या है ये यूरेटर, या आपका कहाँ ये यूरेटर, ये है भाई यूरेटर, ठीक। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है यूरेटर, इसे बोलते हैं क्या यूरेटर, समझे ना। तो इसे बोला जाता है, इसे बोलता है यूरेटर। और आपको पता होना चाहिए कि यूरेटर से आप समझना क्या पता होना चाहिए, यूरेटर से आपका जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, सब चीज आपके कहाँ से, सब सारा चीज आपके कहाँ से पास होता है, ये यूरेटर के थ्रू आपका पास होता है। बात समझे, तो आपको समझ आना चाहिए कि यूरेटर, आप समझो कि यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपका यूरेटर पास होता है भाई, यहाँ से आपका रीनल पेल्विस से क्या होता है, रीनल पेल्विस से आपके यूरेटर पास होता है, यहीं से आपका यूरेटर पास होता है, यहीं से आपका रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो कि क्या होता है, यहीं से आपके रीनल पेल्विस से क्या होता है, ये आपके पास होता है। बात समझे, आपका यूरेटर हो गया। यहाँ से आप समझना, यहाँ से हम लोग का क्या जाता है, यहाँ से आप समझो रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो कि यहीं से क्या होता है, यहीं से आपके पास होते हैं, समझे, यहीं से हम लोग के ये पास होते हैं। बात समझे, यहीं से क्या होता है भैया, आपके पास होता है रीनल आर्टरी, रीनल वेन। भैया रीनल आर्टरी जो कि क्या करता है, किडनी के अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है हम लोग का रीनल आर्टरी। बात समझे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किसके थ्रू, आखिर में किडनी से बाहर, कौन सा भाई, रीनल वेन के थ्रू। आप समझो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर चला जाता है। बात समझ आपको, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सिंपल सा अपने स्ट्रक्चर को पहले समझ लिया, किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी, सिंपल सा स्ट्रक्चर, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स चीज, अभी तक कॉम्प्लेक्स चीज हम लोग डिस्कस ही नहीं किया भाई, पूरा हम लोग बेसिक ही बेसिक में चल रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये तो आपको समझ आया होगा, ये तो आपको समझ, किसी भी टाइप की इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। समझे भाई, आप बात को आपने समझा क्या, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में किडनी के दो पार्ट है, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट में हम लोग डिस्कस किया कि एक्सटेंशन है किसका, इसमें आपका एक्सटेंशन हुआ है किसका, कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स जो कि आपका एक्सटेंड कर गया है किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कॉलम ऑफ बार्टन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, कॉलम ऑफ बार्टन, या फिर इसी को बोला जाता है रीनल पेपिला। इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रीनल पेपिला भी बोलते हैं, इसी को रीनल पेपिला भी बोला जाता है, समझे। तो कॉलम ऑफ बार्टिनी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, रीनल पेपिला, समझे ना। तो इसी को हम लोग रीनल पेपिला भी इसी को बोलते हैं, ठीक। ये इसका पेल्विस पार्ट, ये इसका फनल शेप जो आपका कैसा है, ये हम लोग का फनल शेप्ड पार्ट को बोलते हैं क्या, पेल्विस, समझे, रीनल पेल्विस। तो ये तो आपने समझ लिया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चलेंगे कि आखिर में आप समझना कि ये मेडुलरी पिरामिड्स में क्या होता है, जो आपका मेडुलरी पिरामिड है भैया, हम लोग के हर एक किडनी में 1 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन। हर एक किडनी में, ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, समझे। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बात समझे, जहां पर हम लोग क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको बेसिक क्लास में आपने देखा होगा इसको, ठीक है। बात समझे। तो आखिर में आप बेसिक चीज और थोड़ा बहुत और बेसिक चीज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट होता है। बात समझे। तो आप देखो, ये आपको बेसिक चीज 3-4 आपको और बेसिक चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 3-4 आपको इसका क्या भाई, बेसिक चीज इसके बारे में आपको बेसिक चीज आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, आप सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आपकी किडनी है कि क्या भाई, इसके पास क्या है, इस किडनी, आप समझो कि इस किडनी में आपको क्या समझना है, आप समझना इस किडनी में क्या होता है भैया, इस किडनी में आप समझो 1 मिलियन नेफ्रॉन। बात समझे, इस किडनी में क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, समझे। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन जो कि ईच किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे। 1 मिलियन नेफ्रॉन जो कि ईच किडनी के अंदर क्या होता है भाई, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। बात समझे, क्लियर है। 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो टोटल हम लोग के अंदर कितना, अगर आपके पास 2 किडनी है तो आपके अंदर भी 2 क्या है भाई, आपके अंदर भी 2 मिलियन नेफ्रॉन है। अगर आपके पास एक ही है, एक ही से आप जिंदा हो तो अलग बात है, आपके अंदर 1 ही मिलियन होगा, समझे। तो आप देख लो भाई आपके अंदर कितना है, क्लियर है।
तो आपको समझ आए कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है भैया एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, समझे? नेफ्रॉन क्या होता है, आखिर में बात करेंगे नेफ्रॉन, तो आखिर में नेफ्रॉन क्या होता है आप समझना। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, समझे? तो क्या होता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या होता है आप समझना। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल, आप समझना कि इसको डिफाइन करेंगे कैसे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे भाई कि क्या होता है हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर है? तो इसको डिफाइन कर सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, समझे ना? ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, बात समझे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई नेफ्रॉन, क्लियर है? क्लियर है आप बात समझे? नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं भैया, आपके दो पार्ट होता है, कौन कौन सा भाई? इसके दो पार्ट होता है, कौन कौन सा? एक इसका पार्ट होता है जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस, इसका एक पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, बात समझे? और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसे बोलता है रीनल टिब्यूल, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है जिसे बोला जाता है क्या? रीनल टिब्यूल, जिसे बोला जाता है रीनल टिब्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं, समझे? ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, ग्लोमेरुलस पार्ट को बोलता है टफ्ट, ये क्या होता है भैया आपका? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से, समझे? ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट इसे बोला जाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा, टफ मींस गुच्छा, बात समझे? तो ये कैपिलरी और गुच्छा को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, समझे? तो टफ्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, आप बोल सकते हो आपके टफ मतलब ग्रुप, ठीक है? टफ का मतलब क्या? टफ का मतलब हार्ड नहीं, टफ का मतलब ग्रुप, बात समझे? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, आपका टफ, ठीक है? टफ नहीं टफ्ट है, ठीक है? तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, समझे? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है क्या? हम लोग इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, समझे? या आपके रीनल आर्टरी, जो हम लोग का क्या होता है, रीनल आर्टरी होता है, तो किससे बना? ये आपका रीनल आर्टरी से बना हुआ होता है, समझे? तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय, किससे बना हुआ? या आपके रीनल आर्टरी से बना हुआ होता है, बात समझे? तो बोल सकते हैं फॉर्म्ड बाय, किससे बना है भैया? आपका बना है किससे? फॉर्म्ड बाय रीनल आर्टरी, आपका किससे बना है आप समझना? ये आपका जो कैपिलरी गुच्छा है आप समझना, ये किससे बना? ये हम लोग का बना है किससे? रीनल आर्टरी से ये बना है, समझे? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो कि हम लोग के रीनल आर्टरी से बना हुआ है, क्लियर है बात समझे? ये रीनल टिब्यूल में आते हैं, इसमें हम लोग क्या आता है? पीसी, आप समझ, इसमें क्या आता है? इसमें आता है सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है? बोमेंस कैप्सूल, इसमें हम लोग क्या आते हैं भैया? बोमेंस कैप्सूल, क्लियर है? इसमें हम लोग क्या आते हैं? पीसीटी, इसमें आते हैं पीसीटी, इसमें आते हैं डीसीटी, इसमें आते हैं डीसीटी, इसमें आता है लूप ऑफ हैंडले, बात समझे? तो पीसीटी किसे बोलते हैं? पीसीटी किसे बोलते हैं? प्रॉक्सिमल, आप समझना है कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है? तो पीसीटी किसे बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल बोला जाता है, ठीक है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी का मतलब सेम आपका डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है? डीसीटी का मतलब डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है? डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, बात समझे? तो ये आपको ये समझ आना चाहिए, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, क्लियर है? तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी मतलब डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, क्लियर है? एंड एलओएच मींस लूप ऑफ हैंडले, एलओएच मींस क्या? लूप ऑफ हैंडले, ठीक है? लूप ऑफ हैंडले, इसे बोलते हैं एलएच, लूप ऑफ हैंडले। तो आपने ये सारे पार्ट को आपने देख लिया कि नेफ्रॉन के एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं भैया। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, यह आपको पता होना चाहिए। दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस पार्ट, रीनल टिब्यूल पार्ट। ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट है, कैपिलरीज का ग्रुप है, कैपिलरीज का गुच्छा है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं जिससे? ग्लोमेरुलस। और रीनल टिब्यूल जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड आपके लूप ऑफ हैंडले, बात समझे? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, बात समझे ना? तो ये आपको चीज समझ आया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन आपके किडनी के अंदर ही होता है, ये पता है ना? पता लग गया होगा आपको, क्लियर है? अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे? तो बेसिक हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, इसमें इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको और क्लियर इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर,
नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये देखो, ठीक है, नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये देखो, इसको डिफरेंट कलर्स बनाएंगे। ये आपका, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है, ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया बोमेंस कैप्सूल। ये पीसीटी, ये बोमेंस कैप्सूल, ये हम लोग का क्या बन गया, पीसीटी, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल ये बन गया भाई पीसीटी, ये बन गया पीसीटी, आप समझना। ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया पीसीटी, ठीक है। ये बन गया भाई पीसीटी, ये बन गया। आप देखो ये बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है भाई, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक, ये बोमेंस कैप्सूल है। और ये पीसीटी, ठीक है। सबसे मैं आपको सिंप्लीफाई वे से मैं आपको इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं नेफ्रॉन का, समझे, सबसे सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, समझे। तो ये पीसीटी हो गया भाई, ठीक है। और ये हम लोग का लूप ऑफ हैंडल, ये क्या है भैया, किसका, ये है लूप ऑफ हैंडल। ये देखो, ये बन गया हम लोग का लूप ऑफ हैंडल। ये क्या बन, ये बन गया लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। ये बन, इसे बोलता है लूप ऑफ, ये हम लोग का डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल है। ये हम लोग का क्या है भाई, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल है, ठीक है। और ये हम लोग का एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ये क्या है भाई, ये है हम लोग का एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। तो ये हम लोग का इसे बोलेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। ये क्या है भाई, एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। ये हम लोग का डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग मीन्स जो डिसेंड हो रहा है, और ये आपका असेंड हो रहा है। देखो, इसे बोलेंगे असेंडिंग, इसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, क्लियर। ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। ये देखो, समझे। तो आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ है कि एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को देख के आपने इसको समझ, इसके स्ट्रक्चर को आपको आप देख के इसको समझ ही होंगे भाई, ठीक है। तो ये हम लोग के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बन गया, भी बनने वाला है, मतलब, ठीक है, बनने वाला। ये आपका थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, एक इधर आपका होता है थिक, ये आपका क्या भैया, हम लोग का है थिक, ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। ये हम लोग का है थिक एंड थिन, ठीक है। तो ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग इसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थिक, ठीक। ये हम लोग का है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। और ये हम लोग का है थिन, ये हम लोग का थिक और थिन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का है थिक और थिन, समझे। बाकी हम लोग का ये देखो, ये हम लोग का डीसीटी, ये हम लोग का क्या, ये डीसीटी, ये क्या बन गया भैया डीसीटी। ये डीसीटी जो कि हाईली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डीसीटी। ये आपका बन गया भाई डीसीटी, इसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। डीसीटी के बाद आपका आता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। फिर आपका आता है, हम लोग क्या आता है भाई, कलेक्टिंग डक्ट। फिर आपका क्या आता है स्ट्रक्चर, फिर आप हम लोग क्या आता है, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इससे बोल जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर, आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने किडनी के साथ आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बात समझे। तो ये हम लोग का है भाई, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसे बोला जाता है भाई बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल इसे बोलते हैं, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल इसे बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है क्या, पीसीटी, इसे बोलेंगे पीसीटी, क्लियर है। ये हम लोग का है क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग थिन, आप देखो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, इसे बोलेंगे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा थिक, ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक। इसे बोलेंगे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। ये आपका थिन, ये आपका हो गया थिन, ठीक है, थिक एंड थिन, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, क्लियर। ये आपका हो गया थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, ठीक है। ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का डीसीटी, इसे बोलेंगे डीसीटी, क्लियर। और ये हम लोग का इसे बोला जाएगा, इसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है। बात समझ है आपको, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है, बात समझे। तो आपने बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी,
थिन असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, ये आपका क्या भैया, आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, थिन असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली, एंटीसिटी एंड फाइनली आपने देख लिया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो आखिर में ब्लड कहां से आता है, आपका यहां से देखो रीनल आर्टरी, या आपका रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल, जिसे बोलते हैं क्या भैया, हम लोग का आर्टरी किस में डिवाइड हो जाता है, आर्टरी हम लोग का आर्टेरियोल में, समझे ना, आर्टरी किस में हो जाता है डिवाइड, आर्टेरियोल में आर्टरी जो कि डिवाइड हो जाता है। तो रीनल आर्टरी हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल, ये समझिए हम लोग का क्या, ये हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो गया, और ये बन गया यहाँ पर ये क्या, इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये जो आपको इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर बना है भाई, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लोमेरुलस, समझे, इस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, और आपको समझना है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर बोला जाता है भैया क्या, दोनों को मिलाकर बोलते हैं भाई मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन ट्यूब्यूल। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं, मालफिजियन कॉर्पसल्स या फिर मालफिजियन बॉडी, इनको दोनों को हम लोग कंबाइंड बोलते हैं। बात समझ आपको, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है, आप समझना मालफिजियन, इनको कंबाइंड क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मालफिजियन बॉडी, या फिर इन्हीं को बोलते हैं मालफिजियन कॉर्पसल, इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मालफिजियन कॉर्पसल्स। ठीक है, या रीनल कॉर्पसल्स, या फिर इनको मालफिजियन बॉडी, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, इन्हीं को बोला जाता है भैया रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, कॉर्पसल्स। ठीक है, बात समझे, तो मालफिजियन बॉडी को ही क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी को ही बोला जाता है कि इसी को हम लोग रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। समझे, ये जो आर्टेरियोल, इसे बोलते हैं कि ये जो आर्टेरियोल जो आपके आ रहा है भैया बोमेंस कैप्सूल, इसे बोला जाता है कि एफरेंट, भैया आने वाला कौन है, एफरेंट, आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल, इसे ये इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, इसे बोलेंगे हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, क्या बोलेंगे इस एफरेंट आर्टेरियोल, क्लियर है, एफरेंट आर्टेरियोल, इसे बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। और इसे बोला जाएगा भाई, इसे क्या बोलेंगे, जो जहां से देखो ना, नेफ्रॉन से जहां से ब्लड एग्जिट, जहां से ब्लड का एग्जिट हो रहा है उसे बोलेंगे इफ्रेंट, आ रहा है तो एफरेंट, जा रहा है तो इफ्रेंट, आ रहा है तो एफरेंट, और एग्जिट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा इफ्रेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इसे बोलेंगे इफ्रेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा भाई इफ्रेंट आर्टेरियोल, इसे बोलेंगे जहां से ब्लड एग्जिट हो रहा है, इसे बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को इफ्रेंट आर्टेरियोल बोला जाता है। बात समझे आप, क्लियर हुआ भैया, स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हुआ ना, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप समझो। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल ही क्या बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल से हम लोग का समझो यही फॉर्म करता है क्या, यही फॉर्म करता है भैया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यही क्या बनाता है भैया, यही फॉर्म करता है क्या, यही बनाता है क्या, जिसे बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यही फॉर्म करता है भैया पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर, क्या बन गया भाई, क्या लिखा गया, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बात समझे। तो आखिर में हम लोग का जो क्या, आखिर में आप समझना कि जो इफ्रेंट आर्टेरियोल से ही क्या फॉर्म, इफ्रेंट आर्टेरियोल से ही क्या फॉर्म होता है भाई, इफ्रेंट आर्टेरियोल से आप समझो क्या फॉर्म होता है भाई हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बात समझे ना, इफ्रेंट आर्टेरियोल ही फॉर्म करता है क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये फॉर्म करता है। तो आपने कंप्लीट आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने सबसे पहले क्या बात किया, स्टार्टिंग से बात की हम लोग ने किडनी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, उसके स्ट्रक्चर को देखे। दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट में क्या होता है, किडनी के मेडुला पार्ट में आपके मेडुलरी पिरामिड्स क्या होते हैं भैया, उसके किडनी के जो मेडुला पार्ट, इनर पार्ट, सेंटर में आपके क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स। और मेडुलरी पिरामिड्स में आपके क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स में आपके क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट, समझे। तो किडनी का जो मेडुलरी पार्ट, उसी में आपके नेफ्रॉन्स क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। और ये जो नेफ्रॉन है आप ध्यान से देखो भाई, नेफ्रॉन जो है आप समझना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये तो आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया इसमें आपके ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट है आप समझना, इसे जो कप शेप्ड, जो आपको डबल लेयर, ये जो आपको बोमेंस कैप्सूल कैसे देख रहे हैं भाई, ये बोमेंस कैप्सूल, ये आपको कप शेप्ड, ये आपको कप शेप्ड डबल लेयर होता है, समझे, कप शेप्ड एंड डबल लेयर का होता है, बात समझे। तो बोमेंस कैप्सूल आपको जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर को बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो कि आपको डबल लेयर, ठीक है,
डबल लेयर का लेयर होता है भाई, क्लियर है, बात समझे। और यही इसी में आपका इसी के थ्रू क्या होता है ब्लड का इसी के थ्रू क्या होता है जो आप समझो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन और जो फिल्ट्रेट यहाँ से क्या होता है आप समझो कि ब्लड का यही बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है जो ब्लड इसका फिल्ट्रेशन होता है, बात समझे आपको, मतलब मालफिजियन बॉडी में ही आप समझना ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फाइनली ब्लड से क्या बनता है यूरिन का फॉर्मेशन यहीं से होता है, यहीं पर तो आपको होता है। जब इसको यूरिन फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। आप पहले इसमें तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, आपका बोमेंस कैप्सूल, ये हम लोग का पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझिए हम लोग का डिसेंडिंग नीचे की साइड जा रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, इसे क्या बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले इसे बोलते हैं। इसे बोला जाता है ऊपर की साइड जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे थीन असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, इसे बोलेंगे हम लोग थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। और ये हम लोग का देखो फिर से जो कन्वोल्यूटेड पार्ट इसे बोलेंगे डीसीटी, ठीक। और ये हम लोग का क्या भैया आपका है कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। तो आप समझो कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, दोनों को ही मिलाकर बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, या फिर इन्हीं को हम लोग इसी को रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, समझे। और बाकी आपका ब्लड आप समझो कि रीनल आर्टरी, जो हम लोग का ब्लड जहां से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस पार्ट से आता है उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हम लोग का डिवाइड हो जाता है किसमें, आर्टेरियोल्स में, तो इसे बोला जाता है क्या एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है भैया, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर ब्लड कहाँ जाता है ग्लोमेरुलस में आता है, फिर क्या बनता है एफरेंट आर्टेरियोल ही समझो क्या फॉर्म करता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर ब्लड जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से कहाँ जाता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में क्या होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, और उसके बाद समझो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एग्जिट करता है। एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर में आप देखो कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है इसका डायमीटर ज्यादा होता है भाई एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर से, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए प्रेशर क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, बात समझे। और एफरेंट आर्टेरियोल क्या फॉर्म करता है फर्दर, ये हम लोग का फॉर्म करता है भैया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, समझे। एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म करता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और जो हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हम लोग के क्या, या हम लोग के लूप ऑफ हैंडले, आप समझो कि लूप ऑफ हैंडले के अराउंड जो हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं वासा रेक्टा, उसे बोला जाता है क्या ओ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो हम लोग के कहाँ भैया जो लूप ऑफ हैंडले के साइड लूप ऑफ हैंडले में क्या होता है प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं वासा रेक्टा। इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।